हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एनटीपीसी में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज वाला पेपर है 28/12/2020 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? नोट ए पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज। मैग्नेटिक टेप्स है, सीडी रोम भी है, फ्लॉपी भी है, प्रोम नहीं है। प्रोम सहायक मेमोरी का भाग नहीं है, यह मुख्य मेमोरी का भाग है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी तथा द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी यूनिट है जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जैसे हो गया रोम, प्रोम, कैच मेमोरी। दूसरा है सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क एंड डीवीडी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु स्टेशन 1969 में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र सन 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से किया गया था। तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है? यह है टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स। टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत के सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध पे 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व का 5वां है। देखिए दूसरा है कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये महाराष्ट्र में है। श्रावती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर्नाटक में है। चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। तो कर्नाटक ये उत्तराखंड में हो जाएगा टिहरी। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी हो गया मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वह भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है एवं दिशा नहीं अदिश राशि कहलाती है, जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे हो गया वेग, त्वरण, बल, भार एंड संवेग एंड विस्थापन। तो स्केलर पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा मास। क्वेश्चन नंबर 9, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? जो झंडा मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में फहराया था उसे भारत लाया था चोरी छिपे इंदुलाल याग्निक। 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वजा फहराया था, जिसे इंदुलाल याग्निक ने भारत लेकर आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, आर मार लीजिए। क्वेश्चन 16, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? वह है ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। कौन थे? पंडित रविशंकर। ऑस्कर अवार्ड फिल्म में दिया जाता है। टैगोर अवार्ड सांस्कृतिक सद्भावना के लिए दिया जाता है और कांस्य अवार्ड भी फिल्मों में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। क्वेश्चन 14, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों शामिल किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसके तहत एक नया भाग 4 क जोड़ा गया। स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन 17, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल के नियम अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब इन्वर्सली होता है, P = इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन 19, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी किए थे। भारत में राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। वो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी, जिसमें प्रथम बार स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग है जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, जैसे हो गया हृदय, रक्त, धमनियाँ, ये सब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। बड़ी आंत पाचन तंत्र में सहायक अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। 21, सूर्य की चमकती सतह कहलाती है। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है फोटोस्फेयर। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। 22, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। मोपला केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदार मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में था। जमींदारी के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह किया था। तो यह विद्रोह 1921 से 1922 के बीच में हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23, कंप्यूटर के भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स नॉन एज आउटपुट प्रोसेस, इसको कहते हैं आउटपुट प्रोसेस। 25, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए किया था? भारत सरकार इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए, रीवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन एक पहल है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन एक की पहल है। ये पहल है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन संघ का NDC लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 से 55% कम करना है। तो ये किसका लक्ष्य हो गया? यूरोपियन यूनियन का। 32, येन कहाँ की मुद्रा है? येन मुद्रा है जापान की, जापान। मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया। जापान का हो गया येन, इंडोनेशिया का हो गया इंडोनेशियन रुपया, दक्षिण कोरिया का हो गया कोरियाई वॉन। तो येन हो गया जापान की मुद्रा। 33, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस का। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लिनियस। क्वेश्चन 35, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ये लड़ा था सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 1757 में
सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? 1757 में। तो सिराजुद्दौला लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। 37, साहित्य अकेदमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकेदमी का हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 40, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। 42, 2020 में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया था? 2020 में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया गया था 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन की नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बी विल्सन। क्वेश्चन 46, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। यह वर्ष 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय रहा था। इसके कार्यकाल में लखनऊ अधिवेशन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 47, उर्वरक में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरक में क्रांति का संबंध ग्रे से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। काली क्रांति कच्चे तेल से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 49, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है, जैव मंडल। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन सा राज्य में विधान परिषद है? भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 54, 2020 में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? ये मिला था गली बॉय को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था बेस्ट फिल्म का। क्वेश्चन 56, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क। 57, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विथ, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन। 62, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का कहाँ स्थित है? बार्क स्थित है मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 को की गई थी। 63, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? एनएनपी क्या है? एनएनपी जब जीएनपी में डिप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो एनएनपी निकलता है, ऑप्शन सी। 71, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एमएन रॉय दिए थे, 78, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक कौन कौन है? शिव कुमार शर्मा हो गए, रुस्तम सोपारी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। निखिल बनर्जी सितार वादक हैं। उस्ताद बिंदा खान सारंगी वादक हैं। और सजाद हुसैन भी सितार वादन बिना वादक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79, 49वीं समांतर डैश के बीच सीमा रेखा बनाती है। 49वीं पैरेलल लाइन ये बनाती है यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा। 38वीं समांतर लाइन उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया।
रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, मैगी नॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी, मैगी नॉट फ्रांस और जर्मनी। क्वेश्चन 80, पहला भारतीय संचार उपग्रह है, पहला भारतीय संचार उपग्रह है एप्पल। 81, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन 82, सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग फायर ब्लाइट कहते हैं, फायर ब्लाइट सेब से संबंधित रोग है, जबकि रेड रस्ट रोग चाय से संबंधित है, टीका रोग मूंगफली से संबंधित है और ग्रीन ईयर रोग बाजरा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर ब्लाइट। क्वेश्चन 84, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है? लाइकेन एक ऐसा जीव है जो आपको एयर पोल्यूशन की चेतावनी देता है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा एयर पोल्यूशन। सो थैंक यू। इस सेट में इतना ही GK GS का क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। सी यू सून, बाय।